हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा चलो। तो फ्रिक्शन से पहले हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे काइनेमेटिक्स अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ था। ठीक है, जिसे हम NLM के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्या नाम से? NLM। ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब जो ये फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन ये मतलब अप्लाई जो होगा ये NLM पर ही अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि NLM में जो कुछ भी हमने पढ़ा था वही दोबारा से फिर से एक बार स्टार्ट होगा, बस एक ये एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, और ये हमने इसमें थोड़ा सा देखा भी था, एक जब टाइप ऑफ फोर्स हम देख रहे थे उसमें इसका नाम भी आया था फ्रिक्शन का, और इसे हम जानते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के एक टाइप में ये आया था। क्लियर? अच्छा, ठीक है, चलो। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो अपना यही आता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन आखिर है क्या? ठीक है, तो फ्रिक्शन देखो एक मतलब फोर्स हो जाता है। अब मतलब बहुत ज़्यादा रफ के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है तब भी फ्रिक्शन अप्लाई होने लग जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन आता है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचते नहीं है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि रफ सरफेस से। ठीक, तो अभी अपने सिलेबस में सिर्फ रफ सरफेस का है। अगर स्मूथ सरफेस बोला जाता है तो हम स्मूथ सरफेस का मतलब हम NLM में चले जाएंगे, जहाँ हमने स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जीरो फ्रिक्शन हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक, अगर रफ सरफेस आते हैं, ठीक है, तभी हम वहाँ पर फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे। ओके, अच्छा, रफ सरफेस होंगे, ठीक है, तो देखो हमारा सरफेस किस तरह का होगा। जैसा हम इसमें ब्लॉक रखते चले जा रहे थे, ऐसे डायग्राम बनाते जाते थे। ठीक है, एक सरफेस है जिस पर एक M मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, अब देखो इस ब्लॉक के लोअर सरफेस पर क्या रहेगा? रफ है, दोनों सरफेस रफ है। ठीक है, तो लोअर सरफेस जो है उस पर छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपी लेवल पर देखने पर ऐसे डॉट्स से रहेंगे, और यही सेम टर्म इसमें ग्राउंड पर भी रहेगा। ये भी ग्राउंड भी कुछ इसी तरह से बना हुआ होगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें कि ये जो दोनों डॉट्स बन गए हैं, अब ये एक दूसरे को मतलब रोकने लग जाते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग होने लगती है इसमें। ठीक, थोड़े बड़े लेवल पर करके देखते हैं, इसको जूम मान लो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ अपने को ऐसे 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 नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड का सरफेस है उस पर भी ये डॉट्स कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे। ठीक, देखो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। अब ये क्या है, एक के डॉट्स दूसरे में अटैच हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें ये फिट हो गए। अब ये जैसे ही हम इसको किसी भी ब्लॉक को स्लाइड करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे को लॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो लॉक करने की वजह से अब सरफेस जो है नीचे का, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टकराएंगे। ठीक है, तो टकराने की वजह से जो फोर्स हमें एक्स्ट्रा फील हो रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है कोई इसको रोक रहा है। ठीक, इसी रोकने वाले फोर्स को हमने नाम दे दिया है फ्रिक्शन। समझ गए? ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? इन दोनों इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, आगे बढ़ने का अपोज करने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक, तो उसी अपोजिंग फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? फ्रिक्शन नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, अपोजिंग भी नहीं वैसे बोलना चाहिए। ठीक, कि ये कई बार तो मोशन को सपोर्ट भी कर देता है। ठीक है, जैसे हम पहले की क्लासेस में पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, लेकिन वो टर्म थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, चलो अभी उस पर भी आएंगे। ठीक, तो देखो फ्रिक्शन क्यों आया? क्योंकि ये दोनों डॉट्स एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे हैं। ठीक है, करने की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसे हमने क्या नाम दिया? फ्रिक्शन। ओके, चलो, अच्छा, इतनी बात समझ आ गई है। ये तो हमारा फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, आने का रीजन भी पता चल गया। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा हमारे फ्रिक्शन का? ठीक, अब ये देखो इंटरलॉक कर रहे हैं, ये ऊपर एक ब्लॉक ये रखा हुआ आगे जा रहा है, तो रोक रहे हैं ये इसको, तो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर किधर को लगेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा,
और तो ये ब्लॉक भी तो ऐसा सोच रहे होगे कि ब्लॉक भी तो फिर ये इंटरलॉकिंग इस पर भी तो आगे की तरफ लग रही है, बिल्कुल लग रही है, ठीक है, तो इस पर भी फ्रिक्शन आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, ठीक। तो ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन आएगा और आगे की तरफ आएगा। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा क्या बनाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, ठीक। इधर अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, जब तक अप्लाइड नहीं लगाएंगे तो ये चलेगा कैसे, ठीक है, जब तक हमें चलने की टेंडेंसी में आया, ठीक। तो ये दूसरे सरफेस ने क्या किया? इसका अपोज किया, ठीक है। ग्राउंड है, ग्राउंड तो हमेशा हम रुका हुआ मानते हैं, ठीक। तो ग्राउंड क्या चाहेगा? सब कुछ उसके रेस्पेक्ट में रुका रहे। फ्रिक्शन आखिर यही चाहता है कि दो सरफेस हमेशा साथ में रहें, ठीक है। सीधी सी बात इतनी है कि फ्रिक्शन हमेशा इतना चाहता है कि दो सरफेस हमेशा कैसे रहें? साथ में रहें, ठीक है। साथ में रहेंगे तो फ्रिक्शन को अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा चलो देखो और आगे देखते हैं, ठीक। अच्छा अभी एक बात बोली थी कि फ्रिक्शन जो है ये मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये क्या एक पॉइंट है, ठीक है। चलो उसको भी देखते हैं। रिलेटिव मोशन की अगर बात करें, ठीक, तो रिलेटिव मोशन का मतलब हो जाता है कि किसी भी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन, जैसे ये ब्लॉक मान लेते हैं, ये कोई ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया गया, ये ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। अब देखो दोनों ब्लॉक एक ये सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक, और ये स्मूथ सरफेस ले लेते हैं अभी, ठीक है, जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन वाला, ठीक है। इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू है वो जीरो है, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब स्मूथ सरफेस है। ये एफ नहीं लिखना अच्छा रहेगा, ऐसे स्मूथ लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है, ठीक, और ये सरफेस रफ है, ठीक है, ये रफ सरफेस है, ठीक। अच्छा इस वाले ब्लॉक पर मैंने इधर को एक फोर्स लगाया, ठीक है, ये सरफेस तो स्मूथ है तो ब्लॉक तो चलने ही लगेगा, कितना सा भी फोर्स क्यों ना लगा दें, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे तब भी ये चलने लगेगा, ठीक है। अच्छा हम अक्सर देखते हैं कि जब भी देखो जैसे इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ, ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पर रखूँ, ठीक। अब मैं इसको इस वाले ब्लॉक को ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पेन से तो नहीं बोला कि तुम आगे की तरफ चलो, ठीक है, फिर भी पेन आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो पेन को ले जाने वाला आखिर कौन है? तो पेन को ले जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो पेन को आगे लेके गया, ठीक है, फ्रिक्शन आगे लेकर के गया, तो फ्रिक्शन लगा भी किधर होगा? आगे की तरफ, बिल्कुल सही समझे, ठीक है। क्या समझा? फ्रिक्शन किधर को लगा है? आगे की तरफ, ठीक। तो देखो अभी इसमें क्या देख रहे थे? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। अब फ्रिक्शन किधर आ गया? आगे की तरफ, ठीक। इसलिए बोलते हैं फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो फ्रिक्शन ने मोशन प्रोवाइड करवा दिया, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है। लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगा? आगे की तरफ, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ तो देखो मोशन प्रोवाइड करवा रहा। अच्छा रिलेटिव मोशन क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा अगर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चलने लगे, ठीक है, अभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चलने लगे तो फ्रिक्शन को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर फ्रिक्शन कहता है नहीं दोनों रुको, साथ में रहो, ठीक है, मतलब सेम पोजीशन पे रहो, ठीक। तो फ्रिक्शन तब अपोज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे इसमें देखो कि इसमें और अच्छा समझ आए, जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इसमें क्या आ रहा है? रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? अपोज करेगा, ठीक है। ऐसे ही सोचो कि अगर हम मान लो इसको ऐसे पकड़ के रखें, इस वाले ब्लॉक को, ये फोर्स हटा देते हैं, इस वाले ब्लॉक को पकड़ के रखें और इस वाले ब्लॉक को धक्का दे दें, ठीक। और तो जैसे ही इस वाले ब्लॉक को हम धक्का देंगे, ठीक है, तो अब इस पर देखो फ्रिक्शन, इसको जैसे हमने आगे की तरफ पुश किया, ठीक, और इसको हमने इसे पकड़ लिया, ठीक है, रोक लिया, जबरदस्ती इसको रोक कर रखा हुआ है इस ब्लॉक को, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक पर, ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो अब किधर आ जाएगा? पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। देखो जैसे मान लो हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चलती चली जा रही है, कोई भी एक ट्रक जैसा है, ठीक है, इसकी ट्रॉली पर अब एक छोटा सा ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया, ये आराम से रखा हुआ था, इसके साथ साथ ये मूव करता चला जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। मैंने इसको क्या किया, ये भी साथ में मूव कर रहा था, ठीक है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कोई ले लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, बहुत छोटा सा कोई एक्सेलरेशन लिया, बहुत थोड़ा सा, इतना छोटा सा कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है अभी, ठीक। अब हम क्या करें, इसको एक किक लगा दिया इसको,
ठीक है, पीछे से ऐसे लात मार दी इसको, ठीक। तो ये आगे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। अब ये आगे की तरफ स्लाइड करने लगेगा, देखो अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक, तुरंत फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। वैसे मोशन प्रोवाइड भी करवा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो अपोज भी करेगा, ठीक। इसलिए बोलते हैं फ्रिक्शन जो है ये मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन तो प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन कितना अच्छा है, हम लोगों का चलना फिरना, बोलना, ठीक है, लिखना, ठीक, ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाते, क्लियर है, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं तो अपने चलने से भी फ्रिक्शन अपने को चलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लिख रहे हैं तो लिखने में भी हेल्प कर रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इधर लिख लेते हैं, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन मोशन का नहीं, ठीक है, किसका अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का, क्लियर हो गया, ओके। चलो अच्छा फ्रिक्शन चलो ज़रूरी तो है अपने लिए, ठीक है, कि हम लोग चलते फिरते रहते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, फ्रिक्शन होना चाहिए, ना होता तो हम कुछ भी ये सब एक्टिविटी नहीं कर पाते, ठीक। इसके कुछ मतलब डिसएडवांटेज भी हैं क्या, हाँ बिल्कुल हैं, ठीक है। क्या होता है, देखो जैसे ये कंटिन्यूस ब्लॉक को हम इस पर ऐसे घिसते रहें, कंटिन्यूस को ऐसा स्लाइड कराते रहें, ठीक, तो ये क्या होगा, सरफेस भी घिसने लग जाएगा, ठीक है, ये मतलब ब्लॉक भी घिसने लग जाता है। हम भी देखते हैं कि मतलब सरफेस पे कंटिन्यू चलते रहो तो सरफेस घिसने लग जाते हैं, हमारे जूते घिसने लग जाते हैं, चप्पल जूते जो भी पहनते हैं वो घिसने लगते हैं, गाड़ियों को टायर घिसने लग जाते हैं, ठीक है, वियर एंड टियर होता है इसमें, ठीक है, ठीक। तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये सब नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम ये सारे काम ये भी नहीं कर पाते, ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए फ्रिक्शन को बोला जाता है इट इज नेसेसरी इविल, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेसेसरी इविल, क्लियर। फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, नेसेसरी इविल है, मतलब जरूरी भी है और खराब भी है, ठीक है, दोनों ही समस्याएं हैं फ्रिक्शन के साथ में, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं जरा, चलो ये तो फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है। अच्छा चेक कैसे करें कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो देखो इधर इस पे देखते हैं, फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक। अच्छा इधर एक ब्लॉक बना लेते हैं फिर से, ठीक है। देखो जैसे ये m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और इस पर हमने इधर को अप्लाइड फोर्स लगाया, कैपिटल F हमारा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, स्मॉल f हम फ्रिक्शन को दिखाएंगे, ठीक। तो ये स्मॉल f का हमारा इस पर इधर को फ्रिक्शन आ जाएगा, डाउनवर्ड में हमारा mg हो जाता है, ठीक, और अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है जो कि ग्राउंड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है इसमें, ठीक है। सरफेस पे इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पूरा मास, ये ऐसा नहीं सोचना कि छोटा होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। ये मास पे डिपेंड कर जाता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड किया, नॉर्मल मतलब mg पे डिपेंड कर गया है, तो मतलब अगर ज़्यादा जगह पे फैल जाएगा तो मास कम हो जाएगा पूरी जगह पर, ठीक है। तो ये इंटरलॉकिंग तो होगी लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो इसका इफेक्ट वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक। अगर कोई एक पॉइंट मास बहुत हैवी सा रखो, एक ही जगह पर रख दो, तो mg एक ही जगह पर बहुत भारी सा लग जाएगा, ठीक है, तो भी हमें उसको धक्का देने में सेम उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझे क्या। तो फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं म्यू एन, ठीक है। तो म्यू को बोला जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए, इक्वल आ गया है, ठीक है। तो म्यू को बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक। और जो म्यू की वैल्यू है, म्यू को बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट, किधर लिखा जाए, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। म्यू जो है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट,
फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, म्यू को ये नाम दिया गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन ये हमारा आया, ठीक है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया, ठीक। चलो अच्छा, जरा इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत जगह पे लग गया ये। चलो इतना तो हम देख चुके हैं, अब इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो अच्छा, हाँ अब देखना जरा इसमें कि जैसे हमने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो अपवर्ड में ब्लॉक पर एक कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ आया, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ आ गया, ठीक। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो दो कांटेक्ट फोर्स इस तरह से आ गए, ठीक। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो आना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नाम दे देते हैं एफ आर सी दे देते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो है, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर एक एंगल भी फिर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारा थीटा हो गया, थीटा क्या बन गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, शॉर्ट में ही काम चला लेते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स अगर हम लिखना चाहें तो जैसे हमारा पीछे हम लोग पढ़ते रहते थे, बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक। तो एफ आर सी इक्वल टू अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। अच्छा, तो इसको देख करके हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ, एक दूसरे स्टाइल में इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट ही तो हो गए रिजल्टेंट के, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच अप्लाइड पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। जो कितना अच्छा से इसमें से निकल आया ये हमारा एक रिजल्ट, ठीक है, विच एक्ट्स पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये थीटा है, तो थीटा को भी हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो हम टेन थीटा से फाइंड कर सकते हैं इसका, टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो इसमें इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास एफ और बेस हो गया हमारे पास एन, ठीक है। तो ये ऐसे टेन थीटा को हम ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना, नहीं तो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगे, ठीक। अगर कोई बोलता है कि फ्रिक्शन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ठीक है, तो रियलिटी में देखो तो फ्रिक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्शन किसी भी वैल्यू पर हम फ्रिक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू आए हम फार्मूला उसमें अप्लाई कर दें, नहीं हो सकता, ठीक। तो फ्रिक्शन की हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओनली मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, क्लियर, ठीक है। तो फ्रिक्शन कभी कितना है, ठीक, ये ऐसे नहीं पता चलता है, ठीक है, वो अपने को अभी देख के पता चलेगा, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा और देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं जरा सबको, देखो अच्छा, तो फ्रिक्शन को बोला जाता है ये जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग, जितनी जरूरत होगी बस उतना आएगा, मतलब थोड़ा आलसी टाइप का फोर्स है, ठीक है। देखो कैसे, किस तरह से, उसको पूरा चेक करते हैं, ठीक। देखो जैसे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक 2 kg का ले लेते हैं, ठीक। अच्छा
देखो, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू जो है इस सरफेस इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो म्यू की वैल्यू लिखी हुई है वो है कोई 0.4 ले लेते हैं, ठीक है। इसकी कोई यूनिट बनती नहीं है, ठीक, क्योंकि देखो इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं बनती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, ठीक, ब्लॉक रखा हुआ है बस सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, रखा हुआ है, ठीक है, रफ सरफेस है, ठीक। अच्छा, एक और कंडीशन देखते हैं, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ये कौन सा है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी जीरो है, कुछ मतलब नहीं इसका, ठीक है, एकदम बढ़िया से। यहाँ पर भी ये 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस बस रखे हुए हैं दोनों जगह पर, ठीक। अब मैं बोलूँ सिर्फ रखे हुए हैं तो कौन सा ब्लॉक मूव करना चाहेगा, कोई भी नहीं मूव करना चाहेगा, ठीक है, क्यों ऐसे मूव करेंगे, ठीक, जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक कोई ब्लॉक क्यों मूव करेगा, ये तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कोई ब्लॉक रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है, और मूव कर रहा है तो कंटिन्यू मूव करते रहना चाहता है, ठीक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों पर ही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, दोनों ही ब्लॉक रुके रहेंगे, ठीक। अच्छा, चला इधर से फिर समझना, ये कोई भी फ्रिक्शन नहीं था यहाँ पर, ठीक है, स्मूथ सरफेस था। इससे मैंने बोला कि तुम रुकोगे कि जाओगे, ये बोला मैं तो रुका रहूँगा, ठीक है, मैं तो जाने नहीं चाहता हूँ, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक क्या जाना चाहेगा, ये भी नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अभी फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक, जरा देखते हैं, देखो फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है। तो फ्रिक्शन का फार्मूला हमने लगाया म्यू इंटू एन, ठीक है, तो म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू हमने देखो रख दी है 0.4, और एन को हम जानते हैं, यहाँ पर जी को हम 10 रख लेते हैं, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, एम जी का वैल्यू 20 हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में आ जाता है, तो हम जानते हैं कि एन इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन का, ठीक है, 20 न्यूटन, एन से एन बस कट नहीं कर देना इनको, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रख देते हैं 20 की, ठीक है। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या बन जाएगा 8 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आ गया हमारा 8 न्यूटन। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितना फ्रिक्शन अप्लाइड होगा तो क्या बोलोगे 8 न्यूटन, और यही गलत है, ठीक है। अभी अभी देखो मैंने क्या बोला था, ये जो है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये फ्रिक्शन कहीं पर ऐसे नहीं हम इसको अप्लाई कर सकते, यही मैं अभी बता रहा था कि फ्रिक्शन का कोई फार्मूला ऐसे नहीं रहता है, ठीक है, हम सिर्फ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर फ्रिक्शन नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखो ये ब्लॉक तो चलना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाओगे, ठीक है, तो किधर का डायरेक्शन दिखा दोगे। अगर जनरली अपने को ऐसा लगता है कि इधर ये फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, मतलब इधर को फ्रिक्शन अप्लाई होगा, जैसा कि हम लोग अभी देख चुके थे डायग्राम में कि इधर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, क्यों होगा, ठीक है, तब तक थोड़ी हो सकता है जब तक इस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करोगे, यहाँ तो कोई एक्सटर्नल ही नहीं है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ऐसे अप्लाई इधर कर भी दिया तो ये तो ब्लॉक अपने आप बैठा बैठा चलने लग जाएगा, ठीक है। अपने साथ तो कभी नहीं ऐसा होता है कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं और फ्रिक्शन का मूड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और उसने ऐसा अपने को धक्का मार दिया, ठीक है, हम उठ के उधर गिरे जा करके, ठीक, ऐसा कभी नहीं रहता, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे नहीं आएगा, ठीक, अगर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन आता भी नहीं है, ठीक। फ्रिक्शन कह रहा है जब ये रुका हुआ है आराम से, क्यों मैं परेशान करूँ, है, इसीलिए बोला था फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अभी अपना एक पॉइंट आया था इसमें, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब जितनी जरूरत होगी बस उतना आएगा, थोड़ा आलसी वाला है, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखो कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, अगर अप्लाई हो गया तो ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, और ऐसे तो कोई चल नहीं सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई बोला जाता है ऐसे सेटअप रखा हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, देन फ्रिक्शन एक्ट ऑन द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट इज 0, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये इतना फ्रिक्शन हो ही। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अच्छा, चलो अच्छा देखते हैं, चलो ये तो चलो अपने को समझ आया, ठीक है। अच्छा, तो फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं, फ्रिक्शन के जरा एक बार हम टाइप और देख लेते हैं। फ्रिक्शन की एक्टिविटी तो देख लिए हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। अब इनका एक हम
टाइप भी चेक करते हैं कि फ्रिक्शन कितने कितने टाइप के आएंगे। चलो देखते हैं जरा। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक। अच्छा देखो, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इसमें पहला नंबर डाल देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अपना रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब बोलेंगे, जब ये ब्लॉक जब तक इस रेस्ट पर रहेगा, जब तक ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा तब तक क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग क्या है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक, जब ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मूव का मतलब स्लाइडिंग के केस में हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आएगा जब रिलेटिव मोशन होगा, ठीक। तो रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन जब होगा तब कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन बस रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होगा, ठीक, तो वहां पर कौन सा लगाएंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये कब एक्ट होगा, जब रोलिंग ऑब्जेक्ट होंगे, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये होगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये तीनों हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अच्छा चलो, ठीक है, तो ये अपने फ्रिक्शन के टाइप हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक कब तक रहेगा, जब तक हमारा ब्लॉक रुका हुआ है। लिमिटिंग क्या है, रुका हुआ ही है, बस स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, तब इसको लिमिटिंग बोल दिया। काइनेटिक, जब रिलेटिव मोशन मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस स्लाइड करने लगे, तब जो फ्रिक्शन आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ। और कोई ऑब्जेक्ट जब रोल हो रहा होगा तब आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, ठीक, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं अब अपना स्टैटिक फ्रिक्शन से। हाँ देखो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट अपना वही पूरा चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, जैसा नाम है इसमें स्टैटिक, तो स्टैटिक पे ही रहेगा, मतलब रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए देखो, जैसे अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास 2 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर ले लेते हैं एफ स्टैटिक, म्यू स्टैटिक, सॉरी, ठीक है, म्यू स्टैटिक, तो म्यू एस लिख देते हैं इस पर, ठीक है। तो म्यू स्टैटिक की वैल्यू है 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब मैं बोलूँगा मैंने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स अप्लाई किया है मैंने इस पर 2 न्यूटन का, ओके, ठीक। अब मैं बोलता हूँ फाइंड द फ्रिक्शन एक्ट ऑन द ब्लॉक, ठीक है। फाइंड फ्रिक्शन एक्ट
ऑन ब्लॉक। अच्छा, तो फ्रिक्शन कितना इस पर एक्ट करेगा? अच्छा चलो, तो हमारे पास फ्रिक्शन का तो कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैक्सिमम वैल्यू का तो फार्मूला है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एफ एस जो मैक्स आएगा एफ स्टैटिक का, तो इसको एफ एस करके लिख देते हैं कि स्टैटिक ही है, ठीक है। तो एफ एस मैक्स का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, म्यू एस एन, ठीक है। अच्छा, तो म्यू का वैल्यू तो हमारे पास 0.5, ठीक है, इंटू एन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से हम वही फिर से लिख लेते हैं। देखो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन का, ठीक। तो एन आ गया 20, तो ये आ गया हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक है। तो कितना फ्रिक्शन आ गया हमारे पास 10 न्यूटन का, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास 10 न्यूटन तक आ सकता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, 10 न्यूटन मैक्सिमम आ सकता है, ठीक। अब ये डिपेंड करेगा कि अप्लाई कितना किया गया है, ठीक है। ऐसे तो आएगा ही नहीं, अगर यहाँ पर हम 0 फोर्स अप्लाई करें तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन भी कहता है जब ये रुका हुआ है तो हम क्यों आए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हमने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन कितना अमाउंट लिए हुए बैठा था, कितने तक आ सकता था, 10 न्यूटन तक, ठीक है। फ्रिक्शन कितने तक आ सकता था, 10 न्यूटन तक, ठीक है। तो फ्रिक्शन ने देखा कि अभी तो 2 अप्लाई किया हुआ है, मैं भी 2 लगा करके इस ब्लॉक को रोक दूंगा, ठीक है। वही इंटरलॉकिंग वाली अपनी कंडीशन, ठीक। 2 लगा करके फ्रिक्शन ने कहा अभी मैं इसको रोक दूंगा, तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आया, और इस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन ने कितना लगा दिया, 2 न्यूटन, ठीक है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। अगर बोला जाता है इस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन नहीं, 10 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन आएगा कितना, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना आएगा, ठीक है। अगर हमने देखो 2 न्यूटन अप्लाई किया है, तो इसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगाना पड़ेगा। अगर तुम्ही से बोला जाए इसको ब्लॉक को रोके रखना है, ठीक है, इस ब्लॉक पर किसी ने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो तुम भी कितना अप्लाई करोगे, 2 ही न्यूटन का करोगे, ठीक है। ज़्यादा कर दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन चलने लग जाएगा, और फ्रिक्शन तो ऐसे जबरदस्ती चलाता भी नहीं है, ठीक है। वो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को रख करके अगर मूव कराते हैं तो वो अलग कंडीशन हो गई है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ी है कि ग्राउंड पर कुछ रखा हुआ है अपने आप चलने लग जाता है, ठीक, वो तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, ठीक। अच्छा, अगर कंफ्यूजन लगे तो इसी में जरा हम चेंज करके देख लेते हैं। अगर एफ की वैल्यू चेंज करते चलते हैं, एफ हमारे पास दूसरा एफ ले लेते हैं, यही एफ की वैल्यू अब हमने क्या किया, बढ़ा करके इसको कर दिया हमने 4 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक चल नहीं रहा था, हमने कितना बढ़ा दिया इसको, 4 न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना आएगा, पूरा सेटअप तो वही है, ठीक है। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10 न्यूटन तक, ठीक। तो हमने अप्लाई अब कितना कर दिया, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का, ठीक है। तो फ्रिक्शन के पास तो 10 का अमाउंट रखा हुआ है, ठीक। वो कहेगा इसमें से 4 ही तो अभी खर्च करना है, ठीक है, लगा दो 4 को, ठीक। तो फ्रिक्शन कितना लगा देगा इसको रोकने के लिए, 4 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसी में एक और बढ़ा लेते हैं। अब मैंने बढ़ाते बढ़ाते फोर्स को कर दिया F इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स अपना 8 न्यूटन किया, फ्रिक्शन कितना रखे बैठा है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन लिए बैठा है, तो उसने कहा कि अभी अच्छा 8 का अप्लाई किया, अभी तो हमारे पास है इतना अमाउंट है, तो उसने कितना खर्च कर देगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन तुरंत इस पे अप्लाई किया, रोक दो ब्लॉक को, ठीक है, और ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक। तो फ्रिक्शन अब कितना आ जाएगा, अब फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास 8 न्यूटन, ठीक है। 8 न्यूटन फ्रिक्शन आ गया। अच्छा, हमने फिर से फोर्स को बदल दिया, फिर से फोर्स को बदला, अब की बार F को लगा दिया हमने 10 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन भी खुश, कोई दिक्कत नहीं उसको भी, उसने कहा 10 तो वही हमारे पास है, अच्छा बराबर का हो गया, फ्रिक्शन ने कहा कि बराबर का हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन पूरा का पूरा अमाउंट इसमें लगा दिया, ठीक है, पूरा अप्लाई हो गया। 10 इधर आगे की तरफ आ गया और 10 फ्रिक्शन ने पीछे की तरफ लगा दिया, ब्लॉक पर नेट फोर्स फिर से 0 हो गए, ठीक। ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है, तो अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे हमने अप्लाइड फोर्स 10 अप्लाई किया, ठीक, तो फ्रिक्शन तुरंत कितना आ जाएगा, अब 10 न्यूटन, क्योंकि 10 तक तो ये मैक्सिमम अप्लाई कर ही सकता है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा था, फिर हमें थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, अब यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक। अब फ्रिक्शन बेचारा क्या करेगा,
ठीक है। तो जैसे ही 12 न्यूटन अप्लाई हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन के पास कितना है 10 न्यूटन, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकता है, ठीक है, अब 12 थोड़ी लगा देगा, ठीक। तो फ्रिक्शन के पास तो है 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन बेचारा अब क्या करेगा, 10 न्यूटन ही मैक्सिमम लगा सकता है, तो मैक्सिमम उसने पूरा 10 न्यूटन ही लगा रखा है, ठीक है। 10 न्यूटन फ्रिक्शन ने पूरा अपना फोर्स लगा दिया और ब्लॉक क्या अब रेस्ट पे रहेगा, अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेट फोर्स ब्लॉक पर 0 नहीं है, नेट 2 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। और इस कंडीशन में भी फ्रिक्शन कितना रहेगा हमारे पास 10 न्यूटन। कब, जब हमने फोर्स कितना अप्लाई किया यहाँ पर 12 न्यूटन का। जैसे हमने 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना अमाउंट था 10 न्यूटन का, तो पूरा अमाउंट लगा दिया, तब भी 2 बाकी रह गया, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब इसी 2 न्यूटन से ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक, सिर्फ फ्रिक्शन की बात चल रही है, क्लियर है इसमें, ठीक है। तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होने लगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा इतना ही हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो स्टोरी शायद समझ आई होगी। देखो, जब कोई भी फोर्स नहीं लगाया था, पहले एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगाया था तो 0 फ्रिक्शन आया था। जैसे हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे हम फोर्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो देखो फ्रिक्शन भी उसी रेट से वैसे ही इंक्रीज होता चला जा रहा है उसी के साथ साथ, ठीक है। और जैसे ही लिमिटिंग आई, ठीक है, मैक्सिमम हमने अप्लाई किया तो पूरा मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो गया, ठीक है। जैसे ही मैक्सिमम अप्लाई हुआ उसके बाद फ्रिक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता है, हमने उसके आगे जैसे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दिया, फ्रिक्शन तो अब एक्स्ट्रा जा नहीं सकता है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना 10 तक ही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रिक्शन अप्लाई होते चले गए, क्लियर है, ठीक है, सभी को समझ आए होंगे, ठीक। अच्छा देखो, इसमें एक पॉइंट ये है, जब हमने यहाँ पर ये 10 न्यूटन अप्लाई किया था, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना था 10 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन जब हमने और अप्लाई कितना कर दिया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना आ गया था पूरा 10 न्यूटन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या ब्लॉक चला था, नहीं चला था, ठीक है। इसमें भी ब्लॉक किस पे रहा था, रेस्ट पर, क्लियर। तो इसीलिए बोला था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक का ही एक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जब स्टैटिक की आ जाती है तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, जब भी ये अप्लाई होगा तब उस कंडीशन पर हम इसको क्या बोलेंगे, जब ये एक्ट होगा तब उस कंडीशन पर क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, ब्लॉक चलने लग जाएगा, थोड़ा सा फोर्स हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ, फ्रिक्शन तो इतना ही अप्लाई कर सकता है, ब्लॉक हमारा मूव करने लगा, ठीक है। चलो बाकी का अब अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।